लास्ट लेक्चर में आपको फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमने सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ लिया था, ठीक है। उसी के आगे हमारा क्या है, आज हम पढ़ेंगे ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में हमने सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था, उसमें हमें जितना चाहिए था आउटपुट, ठीक है, जो हमें प्योर डीसी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, उसमें कुछ अमाउंट में हमारी एसी भी आ रही थी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, ठीक है। और एसी की पूरी साइकिल के लिए कंडक्ट तो कर रहा था वो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ हमें एसी भी मिल रही थी, पल्सेटिंग डीसी मिल रही थी, एसी प्लस डीसी का मिक्सचर। ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे ब्रिज रेक्टिफायर। इसमें क्या होगा, इसमें 2 के स्थान पर 4 डायोड्स का यूज होगा। उसमें हमने 2 डायोड्स का यूज किया था, सेंटर में आपका लोड रेजिस्टेंस लगाया था। इसमें 2 के स्थान पर 4 डायोड्स D1, D2, D3, D4 एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखो D1 से D2, D2 से D3, D3 से D4, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज का मतलब एक से एक के साथ और भी कनेक्टेड हो, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। तो इस तरह का जो हमारा रेक्टिफायर होता है इसे हम क्या कहते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर। इतनी बात समझ आई। इसमें आप लैंग्वेज कैसे लिखोगे, ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड D1, D2, D3, D4 एक पैरेललोग्राम की फॉर्म में अटैच्ड होते हैं। देखो पैरेललोग्राम की फॉर्म में लगे हुए, समांतर चतुर्भुज की फॉर्म में लगे हुए, ठीक है। तो ये हमारा कैसा है, एक पैरेललोग्राम की फॉर्म में अटैच होते हैं या ऐड होते हैं, जो कि ब्रिज का निर्माण करते हैं। इसीलिए इस रेक्टिफायर को क्या कहते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर। ये एसी की कंप्लीट साइकिल के लिए कंडक्ट होता है, अतः ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर की श्रेणी में आता है या कैटेगरी में आता है। इतनी बात समझ आ रही है सबको। अब इसमें और आगे आप लैंग्वेज क्या लिखोगे, जो समझा रहे हैं ऐसी आपको एग्जाम में लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा पैरेललोग्राम बनना है, कौन सा, PQRS, PQRS पैरेललोग्राम दिख रहा है। इसमें हमारे 2 डायगोनल होंगे, एक डायगोनल PR, डायगोनल मतलब विकर्ण, और एक डायगोनल QS, ठीक है। ये 2 डायगोनल हो गए हमारे, QS और PR। ध्यान से समझिएगा, इसका एक डायगोनल जो होता है PR, इसको हम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल से जोड़ देते हैं, ठीक है। और जो दूसरा डायगोनल होता है QS, इसको हम लोड रेजिस्टेंस RL के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जहां पर हमें आउटपुट प्राप्त होता है, ठीक है, जहां पर हमें आउटपुट प्राप्त होता है। इतनी बात समझ आ रही है सबको, ठीक है। और ये हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहां से हमारा क्या होगा, AC इनपुट आएगा, यहां से हमें क्या मिलेगा, AC इनपुट मिलेगा, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफार्मर लगा होता है स्टेप डाउन, जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करेगा, और यहाँ पर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से पॉइंट ए और पॉइंट बी पर हमें इनपुट भेजेगा। रेक्टिफायर का ये इनपुट कहलाएगा और ट्रांसफार्मर का आउटपुट कहलाएगा। इतनी बात समझ आई। अब क्या होगा, अब इसमें जैसे ही हमारी एसी की यहाँ पे ए पॉइंट पे पॉजिटिव साइकिल पहुंचेगी, तो पॉइंट ए पॉजिटिव और पॉइंट बी नेगेटिव। अब बड़े ध्यान से देखना, यही सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे स्टोरी शुरू होगी इसकी। ये वर्क कैसे करता है ये आपको समझ तभी आएगा जब आप ये पॉइंट ए और पॉइंट बी जानते होगे कैसे टर्म्स में है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इतनी बात समझ आ रही है। जैसे ही पॉइंट ए पॉजिटिव, तो यहाँ से हमारा जाएगा और पी पॉइंट पे पहुंचेगा, और ये डायोड D2, इसका पी सिरा किससे कनेक्टेड हो जाएगा, पॉजिटिव से, और इसका नेगेटिव जो N है, N ये हमारा N है, ये किससे कनेक्टेड हो जाएगा, पॉजिटिव से। तो ये हमारा रिवर्स वाइज हो जाएगा, फिर आगे जाएगी, फिर इसका पॉजिटिव से टर्मिनल कनेक्ट होगा, तो ये D4 और D2 फॉरवर्ड वाइज हो जाएंगे, और ऐसे ही ये हमारा D1 और D3 इस टाइम पे रिवर्स वाइज हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ लीजिए। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ध्यान से समझिएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D2 और D4 कैसे हो जाएंगे हमारे, फॉरवर्ड वाइज्ड, ठीक है, फॉरवर्ड वाइज। FB का मतलब यहाँ पे फॉरवर्ड वाइज है, ठीक है। हाँ, फिर चलाने वाला FB सोच लो, फेसबुक नहीं है, फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। इतनी बात समझना। और इसी टाइम पे हाफ साइकिल के लिए डायोड D3 और डायोड D1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, डायोड D1 और डायोड D3 कैसे हो जाएंगे, रिवर्स वाइज। कैसे हो जाएंगे, रिवर्स वाइज। जब फॉरवर्ड वाइज हो जाएंगे तब ये कंडक्ट करेंगे, और जब रिवर्स वाइज हो जाएंगे तब ये कंडक्ट नहीं करेंगे। इतनी बात समझ आ रही है सबको, इतनी बात समझ आ रही है। तो फॉरवर्ड वाइज में हमारे डायोड D2 और D4 का कंडक्शन होगा, इनका कंडक्शन नहीं होगा।
तो लोड रेजिस्टेंस RL में हमें जो DC मिलेगी वो किधर से किधर मिलेगी, M से N की ओर, M से N डायरेक्शन में DC फ्लो होगी और हमें आउटपुट पर इस तरह से पहली साइकिल के लिए DC मिल जाएगी। ये पहली साइकिल के लिए मिल रही, इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है। और इस टाइम पे हमारे डायोड D1 और D3 कैसे हैं, रिवर्स वाइज, तो इसमें प्रेजेंट होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्या प्रेजेंट होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इस वजह से स्मॉल अमाउंट में AC करंट भी इसी के साथ फ्लो होगी, इसी इसके साथ उसी टाइम पे। इतनी बात समझ आ गई। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से स्मॉल AC करंट और इनकी वजह से डायोड D4 और D2 की वजह से हमारी DC करंट लोड रेजिस्टेंस RL में M से N की डायरेक्शन में फ्लो होगी, ठीक है। तो M से N की डायरेक्शन क्या होगी, देख लो पूरे फिगर के लिए, P Q M N S R B। फिर से देखिए, P से Q D2 आ गया, Q से M M से N ये RL आ गया, और N से S S से R डायोड D4 आ गया, और R से B ये हमारी DC इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। ये डायरेक्शन देखना आता हो आपको, समझ गए। अब अगली बार में क्या होगा, ऐसे ही हमारी निगेटिव हाफ साइकिल पहुंचेगी, निगेटिव हाफ साइकिल पहुंचेगी रेक्टिफायर के इनपुट पर। अब ध्यान से देखिए, उस टाइम पे क्या होगा, जैसे ही निगेटिव पहुंचेगी तो ये तो हमारा रिवर्स वाइज हो जाएगा, लेकिन डायोड D1 और ऐसे ही डायोड D3 क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड वाइज, और डायोड D2 और D4 कैसे हो जाएंगे, रिवर्स वाइज। तो हमारे डायोड D1 D3 इस टाइम पे क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड वाइज, और डायोड D2 और D4 क्या हो जाएंगे, रिवर्स वाइज। जो हम आपको समझा रहे हैं यही सब आपको एग्जाम में लिखना होता है, तो यहाँ से आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, जो हम बोल रहे हैं उसी को लिख के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये कंडक्ट करेंगे और ये कंडक्ट नहीं करेंगे। अब इस कंडीशन में जो हमारी DC करंट रेक्टिफायर का काम क्या होता है, AC को DC में बदलना। तो अब हमारी DC किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, ध्यान से देखिएगा, B से R, डायोड D3 और D1 ही तो है फॉरवर्ड वाइज, ध्यान से देखिए, B से R, R से Q, Q से M, M से N, N से S, S से P, P से A। देखो D1 भी आ गया और D3 भी आ गया। फिर से देख लीजिए, B से R, R से Q, Q से M, M से N, N से S, S से P, P से A। इस डायरेक्शन में हमारी DC करंट फ्लो होगी, और डायरेक्शन देखो M से N की हो रही है दोनों साइकिल के लिए, ठीक है। और हमारा जो डायोड D2 और D4 रिवर्स वाइज है, इस वजह से स्मॉल अमाउंट में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से यहाँ पर AC करंट भी फ्लो होती है। इस वजह से हमें आउटपुट में वेरिएबल DC मिलती है। कैसी वेरिएबल DC, AC और DC का मिक्सचर, ठीक है। इनको हम फिल्टर सर्किट्स की हेल्प से अलग अलग करते हैं, ठीक है। फिल्टर सर्किट आपको इसी के आगे पढ़ाया जाता है। इतना आपको समझ आया, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि ब्रिज रेक्टिफायर्स क्या होते हैं। ये एग्जाम में आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और फिगर आप बहुत ही स्पष्ट बनाइएगा, ठीक है, अगर रिटन एग्जाम होते हैं। बाकी अगर ऑब्जेक्टिव होते हैं तो मेन पॉइंट्स को आप की नोट्स की फॉर्म में लिखते चलो। जैसे ब्रिज रेक्टिफायर का कहाँ यूज होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में, ठीक है। ये हमारी AC की दोनों साइकिल्स के लिए वर्क करता है। ऐसे करके जैसे ही आप की नोट्स बनाते चलते हो, शॉर्ट नोट्स, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने में। बाकी अगर ऑब्जेक्टिव होंगे तो हम आपकी पूरी की पूरी सीरीज ऑब्जेक्टिव वाली बनाएंगे, जिसमें आपको जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो भी कराएंगे, और जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं उनको भी कराया जाएगा। लेकिन आपको उसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, वीडियोस पूरी देखनी पड़ेगी। बच्चे स्किप करके देखते हैं तो फिर उसमें दिक्कत आती है। आपको एक्यूरेट पता होना चाहिए कि इसका आंसर ये आया है तो क्यों आया, ठीक है। इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे, और ऑब्जेक्टिव में अच्छा भी पेपर हो सकता है और खराब भी हो जाता है। तो वो आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है माइंड, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत अभी से करते हुए चलो, अभी अच्छा खासा टाइम है, 15-20 दिन भी मिल गए अगर तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है।